नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत लगातार गांव-गांव जाकर उस गांव का इतिहास और पहचान हम आप लोगों के समक्ष लेकर हाजिर हो रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज झज्जर जिले के गांव भूरावास में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ गांव के बुजुर्ग मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि गांव का इतिहास क्या है और क्या पहचान है। गांव का इतिहास जमालपुर से लगभग 400 साल पहले ये गांव भूरावास के नाम से बसा है। भूरा नाम का आया यहाँ पर और उसने गांव बसाया। गांव में 21,000 एकड़ ज़मीन, जिसमें से 7,000 बीघा ज़मीन अम्बोली को दे दी। अम्बोली अलग हो गया। 14,000 बीघा ज़मीन भूरावास गाँव की। इसमें पुराना जोड़ कुएं, उनके निशान अभी भी हाजिर हैं। +2 तक का स्कूल है, जो मॉडल सांस्कृतिक स्कूल अभी बने हैं। गांव में काफ़ी प्लेयर भी हुए हैं, पहलवान भी हुए हैं और गांव का खेती बाड़ी का ही ज़्यादा संबंध रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि देश सेवा में गांव का क्या योगदान है? देश सेवा में गांव के 10 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज के भी शामिल थे। गांव में प्लेयर भी हुए हैं, बढ़िया कबड्डी के भी हुए हैं और कुश्ती के भी हुए हैं और बॉक्सिंग के भी हुए हैं। अच्छा, लड़कियों को लेकर गांव किस प्रकार जागरूक है? लड़कियों की पढ़ाई की और गांव काफ़ी अग्रसर है। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा नंबर लेती हैं और पढ़ाई में अग्रणी हैं। गांव में ठीक भाईचारा है और बिल्कुल प्यार प्रेम से रहते हैं। सबसे पहले तो संदीप जी, प्रमोद जी, आपका गांव भूरावास में आने पर मैं अपने दिल की गहराई से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गांव का ऐसा है संदीप जी, हमारे गांव में बहुत कुछ आया, पिछली सरकारों में भी आया अब भी, लेकिन क्या है, एक बंदरबांट चली पिछली योजना में भी और अब की बार भी। यहाँ पर अब विकास के नाम पर आप देखो वाटर सप्लाई है जो अधूरी पड़ी है, स्टेडियम है वो अधूरा पड़ा है और जोड़ की हालत ऐसी निंदनीय है कि रोजाना 1-2 गाय मरती है, उसकी कोई सूद लेने वाला भी नहीं। हमारी विधायिका गीता भुक्कल 2-3 बार आई और MP साहब जो पिछली योजना में दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी कई बार आए यहाँ पर। हमने बार शिकायत की, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर 3 पाउंड की ओर से जो काम आया उसमें सरपंच न्यायिक गलती के कारण ये मामला अटका पड़ा है। दूसरा, गांव में कोई ऐसी सुविधा नहीं, स्टेडियम है वो भी पिछली योजना का था, उस बजट में खा पी के उसमें भी बंदरबाट हो गए। तो इसके कारण खिलाड़ियों पर कोई असर पड़ता है? नहीं है ही, कोई खिलाड़ी है नहीं है। आज आप पूरे गांव में घूम के देख लो, आपने कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो नेशनल लेवल तक चला जाए, क्योंकि गुरु बिना संदीप जी कभी भी शिक्षा नहीं मिलती। और गुरु यहाँ आए कहाँ पे, क्योंकि स्टेडियम की सुविधा नहीं है। एक हमारी सोच है, जितने भी हमारे यहाँ गाँव में जो भी 4 रास्ते बनते हैं उनके उस शहीदों की प्रतिमा लगवाई जाए और खिलाड़ियों के लिए सरों में ये काम होगा, क्योंकि भाई साहब का आशीर्वाद है, दुष्यंत चौटाला जी का, जो आज पंचायत मंत्री है। हमारी सोच रहेगी कि उसके आगे पूरा गांव एक हमारे गांव से हर बार जीतता है। पहले नलो, अब की बार BJP पार्टी जीतती है। तो ये भी मेरी एक सोच है कि भाई साहब को बोल के स्टेडियम को पूरा करवाया जाए, कोच की व्यवस्था की जाए, हर चीज़ की सुविधा हो। लेकिन सरपंच की कमी के कारण सरकार की कोई गलती नहीं कांग्रेस सरकार की गलती नहीं, BJP सरकार की गलती नहीं। अब 1 साल से जो गठबंधन सरकार चल रही है इसकी गलती है। बजट हमारा आज भी 10 करोड़ रुपए पड़े है, लेकिन सरपंच ने जो काम किया पिछले ने, उससे पिछले ने और अब वाले ने, वो आपके सामने आप जाके देख। मैं भाई नाम काट नहीं करता, वो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। संदीप जी आप मौका देखो जाके क्या हो रहा है गाँव में। 1 करोड़ रुपया आए थे
गलियों जो आरसीसी की गली थी उसके ऊपर सेंटर लॉकिंग कर रखी है। कहो तो आपके साथ जाके मैं उखाड़ के दिखा सकता हूँ आपको। तो इसमें सरकार की नहीं, ये मान लो हमारे गांव की गलती मान ली या हमारे सरपंच की गलती मान ली। नहीं, सुविधा आई, सुविधा तो आई, लेकिन संदीप जी बात क्या है उसके ऊपर गौर ही नहीं किया। अगला मंडी में आटक की दुकान ले जाए, उसने राजस्थान से बाजरा लाया, 1 साल से उसका ये बिजनेस चला सरपंच का, उसने गांव की ओर तो देखा ही नहीं। आप वाईफाई की कह रहे हो, सिटी कैमरे कह रहे हो, लाइट की व्यवस्था है, गांव में 12 ट्रांसफार्मर चल रहे हैं जिसमें 9 तो मन ने टेकवा रखे है। गांव हमारे का आशीर्वाद देता है, मेरे को आशीर्वाद देता है। तो ये भी मैं आपको आज छोटे भाई के नाते आपको दावा करता हूँ कि पूरी खेलनी में कैमरे की व्यवस्था होगी और लाइट की व्यवस्था। पीने के पानी की शर्त इतनी है कि मेरे गांव में 4 सप्लाई चल रहे हैं, फिर भी कुछ एक घर ऐसे जो आज भी सर के ऊपर मटका उठा के पानी लेने के लिए दूसरे घर जाते हैं, वो भी पूरी व्यवस्था गांव की नहीं हो रही। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं आप कोई जमींदार चले जाए। अच्छा एक बात और देखो, आप मनरेगा स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मनरेगा स्कीम में आप एक बार उसका रिकॉर्ड उठा के देख लो, इससे पिछले का उठा के देख लो। वो आदमी जो आज से मरे हुए 4 साल हो गए, वो मनरेगा में काम कर रहे हैं। क्यों नहीं जमींदार का जो नाला है सही होती है उसको साफ करवाएंगे मनरेगा से, लेकिन वो सोच नहीं। मनरेगा की एक बना रखे है लूटने वाली संस्था, 20 आदमियों का नाम दे दिया, उनका पैसे डलवा दिए, उनसे हाथ हाथ में ले लिया, रात दाम को दे दिया और खुद सेवा करने के लिए तैयार है। पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, कुछ के कारण भाई मैं हार गया था, ठीक है, लेकिन अब की बार यदि गाँव आशीर्वाद देता है तो मैं इस बात की आपके सामने आज एक प्रतिज्ञा लेता हूँ। लेकिन जब सरपंच बने 1 साल हो जाए उसके बाद में 1 साल बाद आप आना और फिर मेरे से ये सवाल पूछना क्या काम हुआ क्या नहीं।